लोकसभा का समर अपने शिखर पर है। जो राह सत्ता के सिंहासन तक जाती है, उस रास्ते के सारे कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से गढ़े जा रहे हैं वो मार्ग जो प्रचंड जीत का आकाश रच दें। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 1, आरएलडी से 1, बीजेपी से 2 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस छोटे से मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया। एक तरफ पूर्वांचल में विजय का पताका फहराने का इरादा है, तो दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में प्रचंड जीत का इरादा है। ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। लखनऊ से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने के लिए किस कदर जी-जान लगाए हुए है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले यूपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ मिले हुए दल छोटे हो या बड़े, मगर उनकी भागीदारी सरकार में जरूर रहेगी। ये तस्वीरें चुनाव में सामाजिक समीकरण को साधने की तरकीब की तरह है। योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी के विधायक अनिल कुमार और बीजेपी के सुनील शर्मा और बीजेपी के ही दारा सिंह चौहान हैं। कहने के लिए तो ये बहुत छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है, मगर इस मंत्रिमंडल विस्तार के मायने बहुत बड़े हैं। मसलन यूपी में करीब 3% राजभर आबादी है। पूर्वांचल के 25 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं और इनमें 18 जिलों में राजभर अच्छी खासी संख्या में है। राजभर मतदाता करीब दर्जन भर लोकसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 2019 के चुनाव में 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 8 सीटों पर उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। अब बीजेपी ने राजभर को मंत्री बनाकर पूर्वांचल के 18 सीटों पर जीत की चाहत रखी है। उसे भरोसा है कि पूर्वांचल में राजभर वोट प्रतिशत बढ़ाने में कारगर होंगे। जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। इसी तरह से आरएलडी को साथ लाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी की सीटों पर कब्जा करने का इरादा रखती है। अनिल कुमार दलित जाटव हैं। ये आरएलडी के कोटे से आए हैं। पूरे यूपी में दलितों की आबादी करीब 20% है और जाट करीब 4 से 6% है। इन दोनों वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश होगी। आदरणीय से कार्यकर्ता को आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मौका दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा, उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, प्रधानमंत्री जी का करूंगा, और जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन करने का काम करूंगा। ऐसा माना जाता है कि जिसकी खाट पर बैठा जाट, समझो उसके ठाठ ही ठाठ। इसके अलावा गाजियाबाद के साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है। सुनील शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिनकी यूपी में आबादी करीब 12% है। मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। इसके अलावा दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया है। दारा सिंह चौहान नोनिया ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिनके सूबे में आबादी करीब 2 से 3% है। पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने, निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। 4 मंत्रियों में 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की कोशिश है कि सभी वर्गों को साधा जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जाए। 24 के चुनाव में जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है कि अब की बार 400 पार, उस दिशा में तेजी से बढ़ सकें। बीजेपी 400 के पार के लिए दम लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। अखिलेश यादव ने सोशल साइट पर लिखा कि शपथ के सामने दूसरी शपथ, हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित,
नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए ये शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। अखिलेश कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अपने सहयोगियों के जरिए लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे और अपने दावे पर खरे भी उतरेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।